मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस व भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना की ब्रेक फेल हो चुकी है। दिल्ली में हर रोज कोरोना के 7 से 8 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के फेफड़े फूल गए हैं कि आखिर ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे दिल्ली में बेकाबू कोरोना को काबू में किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिंता जाहिर करते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद रहे। हालांकि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। केजरीवाल की सर्वदलीय बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री साहब ने बहुत देर लगा दी ये बैठक बुलाने में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, दिल्ली में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने में दिल्ली सरकार फेल नजर आई। अगर समय रहते इन संख्या को बढ़ा दिया जाता तो शायद स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। उन्होंने कहा, दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ उन्होंने केजरीवाल सरकार पर विज्ञापन पर 125 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप भी लगाया। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। छठ पूजा सार्वजनिक और के लोग रहते हैं, छठ पूजा आस्था के साथ मनाते हैं। इसमें पवित्रता होती है, आस्था होती है, विश्वास होता है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसले लिए, जो कदम उठाए हैं, उसमें आज वो संभव नहीं हो रहा है। ये दिल्ली सरकार की जो नाकामी है, विफलता है, वो साफ दिखती है। वो अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होकर कोरोना के मामला हो, प्रदूषण की बात हो, उस पर काम करते तो आज दिल्ली वालों को इस तरह ये दिन देखने को नहीं मिलता। सर, आपने क्या ब्लूप्रिंट दिया है या सरकार ने आपको क्या ब्लूप्रिंट दिया है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि बेड्स की कमी नहीं होती है? ऐसे कुछ बातें देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का बात करें तो आज जो परिस्थितियां हैं, इसमें मिनिमम 2 लाख टेस्ट बढ़ाए जाएं, तब जाकर के 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आबादी के शहर को बचाया जा सकता है। अन्यथा जो टेस्टिंग चल रही है, उस टेस्टिंग पर किसी भी तरह से कोविड पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हमने ये बात कही। हमने ये भी कहा है, पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली के अंदर इतनी भयंकर हो चुकी है, लोग दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। सैनिटेशन ड्राइव बिल्कुल खत्म है। हमने भाजपा के नेताओं से भी आग्रह किया है कि एमसीडी के अंदर एक ड्राइव शुरू की जाए, सरकारें मिलकर काम करें। रोड साइड हो, गंदगी के अंबार हो, अस्पताल हो या मेट्रो स्टेशन के आसपास गंदगी, जहां लोग आम जनमानस जाता है, वहां पे सैनिटेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, जिससे कि जो दूसरे संक्रमण से लोग बीमार हो रहे हैं उन पर भी लगाम लगाया जा सके। छठ पूजा को लेकर के हमने एक पत्र सौंपा है। ये पत्र हमने कहा है कि दिल्ली के अंदर जो आयोजन होते हैं, दूसरे आयोजनों में आपने छूट दी है, तो छठ पूजा की व्यवस्था बनाना सरकारों का काम है। और दिल्ली को भगवान भरोसे और भगवान राम के आस्था जताते ध्वनि में जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा था, तो हम कहना चाहते हैं, छठी माई पर्व मनोकामनाओं का पर्व है। इस पे लोग कई महीनों, कई सालों तक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। एन मूवमेंट पे जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाया गया था, वैसे ही यह भी एक बार गलत फैसला साबित होगा। इस तरह के हमने आपको कुछ आश्वासन या किसी तरह का ब्लूप्रिंट बताया सरकार ने कि क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से बाजारों को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि बाजारों की ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे। लेकिन मैंने कहा है इस बात को, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से, तो हमने कहा है शादियों को लेकर के जिस तरह से आपने ऑर्डर दिया है, उसमें भी एक बार पटाखों की तरह यहाँ पे भी ये फैसला साबित होगा। 200 लोगों की आपने अनुमति दी, लोगों के कार्ड छप रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, कैटरर्स बुक हो चुका है, टेंट वाला बुक हो चुका है, और बड़ी तादाद में जो होटल इंडस्ट्री